अब आते हैं क्या हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम रंजय सिंह बेसिक स्ट्रक्चर क्या स्टार्ट करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर किसका, लैंग्वेज का, जो हम बोलने में और सुनने में समझने में इस्तेमाल करते हैं। तो क्या चीज स्टार्ट करते हैं। और मैंने क्या बोला कि 0 से पढ़ाएंगे। तेज विद्यार्थी को हर कोई तेज बनाता है, तेज विद्यार्थी को हर कोई तेज बनाता है, कोई कमजोर को तेज बना दे, इसी को अच्छा शिक्षक बोलते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जीवन में याद रखना है कि ना तकलीफें ना संघर्ष आपके लिए, ना तकलीफें ना संघर्ष तो क्या मजा है जीने में, ना तकलीफें ना संघर्ष तो क्या मजा है जीने में, सांस भी थम जाएगा लक्ष्य रहेगा सीने में। जीवन में अगर संघर्ष जब तक जीवन में ना हो अच्छा चीज नहीं मिलेगा मेरे भाई। सचिन जितने अच्छे नाम कमाए क्या उनका बेटा नाम कमाए, अमिताभ बच्चन जितना नाम कमाए क्या उनका बेटा नाम कमाए। तो यू कैन फाइंड आउट। जितना वीरेंद्र साहब का नाम सुने थे ना, युवराज सिंह का नाम सुने हैं, तो जो अपना प्रेजेंट अब अंबानी जितने मेहनत किए उतना भी उनसे छोटा उनका बेटा पूरा नहीं करेगा ना। समझा पॉइंट। तो हम लोग का चल रहा है स्टार्ट। पहला दिन है बेसिक स्ट्रक्चर। क्या चीज का स्ट्रक्चर है भाई, स्पोकन। बेसिक स्ट्रक्चर है स्पोकन। अब यहाँ ध्यान देना है पहला टॉपिक जो लैंग्वेज में काफी इंपॉर्टेंट है, 0 से कहना 1 क्लास 2 क्लास के बच्चों को भी समझ में आएगा, नहीं आए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ये मेरा दावा है। क्या है यहाँ ध्यान देना है, यहाँ यूज ऑफ टू। यह लैंग्वेज का सबसे पहला टॉपिक है, यूज ऑफ टू। टू क्या है, मैं यही टॉपिक क्यों स्टार्ट किया, इसकी क्या आवश्यकता है, मैं आप लोग को बताऊंगा। तो ध्यान देना है, यूज मतलब प्रयोग, ऑफ मतलब का, और टू को हिंदी में से बोलते हैं। क्या बोलते हैं, से बोलते हैं। अब इनके मन में सवाल आया कि सर ये तो समझ गए कि यूज ऑफ टू, तो टू क्या है। अब कोई नहीं बोलेगा, आपसे पूछते हैं ना, कुछ ऐसी बातें हैं जो यहाँ नहीं कॉपी में यहाँ आना चाहिए। बताओ, कोई पूछ दिया कि टू क्या है, तुम तो यहाँ लिख लिया यूज ऑफ टू, जान भी लिए कि हम लोग को आज टू का प्रयोग पढ़ना है, तो टू क्या है टेल मी। एकदम तेजी में बोलना है, फास्ट नहीं है, सॉरी प्लीज, नहीं है कोई बात नहीं है। आप बताइए, कोई दिक्कत नहीं, आप बोलिए। नहीं जानते हैं, चलिए आप बताइए टू क्या है। रॉन्ग, आप बताइए। से अभी तो जस्ट बताया ना, टू हिंदी में से है भाई, ग्रामर में कौन सा रूप है, ये क्या है, ये कहाँ से आया है, संबंध हो रहा है। चलिए वेरी गुड, ये बोलते हैं प्रोजेक्ट ऑफ माइंड। ध्यान दीजिएगा, ये संबंध बताता है, बताते हैं ये है क्या, पहले इसका परिचय कराते हैं। टू जो है यह ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। उस पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक चैप्टर आता है, उस चैप्टर का नाम है प्रीपोजिशन। क्या नाम है, प्रीपोजिशन। ठीक है, तो ये याद सदा रखना है, ये टू जो है ये क्या है, प्रीपोजिशन वर्ड है। क्या है मेरे भाई, यह प्रीपोजिशन वर्ड है। अब हम बताते हैं यह टू का प्रयोग कहाँ और क्यों करते हैं। यह दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। क्या काम करता है, दो सेंटेंस, कहीं भी प्रीपोजिशन का काम है, एडिंग करने का, संबंध आपका रिलेशन बनाने का काम करता है। अब बताते हैं, वाक्य होते हैं दो, एक होता है कंप्लीट, एक होता है इनकम्प्लीट। अब बताइए, अभी आप 12th करने वाले हैं कि कर लिए, अभी आप MBA बनने वाले हैं कि बन गए हैं, अभी आप रूम पर जाने वाले हैं कि चल गए हैं, जाने वाले हैं। कि ये सारा वाक्य क्या है, कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है। सपोर्ट करना, अधूरा वाक्य है ना भाई, कि मैं जाने वाला हूँ अभी गए नहीं है। तो मैंने क्या बोला कि वाक्य जो होते हैं दो होते हैं, एक कंप्लीट है, एक इनकम्प्लीट। जिंदगी में याद रखना मेरा कंसेप्ट, पहचान याद रखना। जिस हिंदी वाक्य के अंत में वाला है, वाली है, वाले हैं, जानते हो भाई मेरा मम्मी आने वाली है, मैं घर जाने वाला, जानते हो मैं दीपावली घर जाने वाला हूँ। तो जैसे ही आजकल वाला वाली आए तो बस टू का प्रयोग कर दीजिए। क्या चीज प्रयोग कर देना है, टू का प्रयोग कर देंगे। अब मेरे भाई के मन में सवाल आया कि सर आप तो बोल दिए कि जहाँ वाले वाली रहेगा, वाला वाली वाक्य अंत में अगर दिखाई दे दे मन में, मैं टहलने वाला हूँ, मैं खेलने वाला हूँ, मैं हंसने वाला हूँ, तो टू कहाँ लगाएंगे। तो बोलिएगा कि टू का प्रयोग सदा हेल्पिंग वर्ब के बाद किया जाता है। कहाँ किया जाता है, अब आप बताइए हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं। साफे खाते हैं ना, कहानी छोटा है। अब देखो आप बताइए हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं सर, जोड़ता है, जोड़ता है। अब बता दे हेल्पिंग वर्ब, हेल्प मतलब मदद, वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया जो मदद करता है। यहाँ तो कोई
आपके शरीर में मेरे से बोन निकालेंगे, हड्डी, तो बैठ पाओ जैसे बैठे हो। तो वही जो सब्जेक्ट को जो हेल्प करता है, मदद करता है, उसे क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब का। इसका एक और एक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सिलरी। तो अब आते हैं, तो याद रखना है कि टू जो है वाक्य अंत जहाँ वाला वाली रहेगा टू लगाएंगे, और इसका पर हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं। कहाँ करते हैं? अब आपके लिए सवाल कोई पूछ दे कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन है, किसे कहते हैं, तब बोलिएगा कि जो सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज नहीं आता है, तो इज, एम, आर, वाज, वेयर यही तो कहलाता है हेल्पिंग वर्ब। इज, एम, आर क्या कहलाता है? हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैंने बोल के बताया, तो टू का तो जहाँ वाला वाली रहेगा, लेट स्टार्ट विथ मेरे साथ स्टार्ट कीजिए प्लीज। यहाँ से फॉर्मूला होगा स्ट्रक्चर, और रहेगा ए मतलब अफर्मेटिव, पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस, मेरे साथ ही लिखना चालू कर दीजिए, फुल स्टॉप देना नहीं भूलेंगे मेरे भाई लोग प्लीज। अफर्मेटिव हो गया, तब हो जाएगा निगेटिव स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव का निगेटिव, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस, नॉट प्लस, टू प्लस, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम सवाल बनाएंगे इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव। इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट, दिखाई दे रहा बुआ? जो है देखो, इज, एम, आर तब है सब्जेक्ट, तब है टू, तब है V1, तब है ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, और लास्ट में आता है मेरे भाई इंट्रोगेटिव निगेटिव। एक का चार, मतलब जितना बनाइएगा सेंटेंस उतनी अच्छी हो जाएगी आपकी अंग्रेजी। इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये चार को फॉर्मूला हो गया, और बिना फॉर्मूला इसी पे हम लोग, अब हम लोग इसका मेरा अपना ट्रिक है जो हम सीखे हैं, हमको सर सिखाए हैं, इसका याद रखना है बस 5 से 7 मिनट याद रखना है। पहचान, जिस हिंदी वाक्य के अंत में वाला है, वाली है, वाले हैं, या जाने को हैं, या जाने को हैं, या जाने को हूँ, या जाने को, आदि लगा रहे, तो हम यह, आदि लगा रहे तो हम यह समझेंगे कि, आदि लगा रहे तो हम यह समझेंगे कि यह वाक्य, तो हम यह समझेंगे कि यह वाक्य सिंपल स्ट्रक्चर का है। अब हम बताना चाहेंगे नोट, I, we, you, they, I, we, you, they names। उसके बाद आता है he, she, it और name। अब ये सारे हो गए सब्जेक्ट,
और सब्जेक्ट को जो मदद करता है उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब यहाँ ध्यान देना है मेरे भाई, आई के साथ एम, वी के साथ आर, यू के साथ आर, दे के साथ आर, नेम के साथ नेम्स रहे एक से ज्यादा नाम तो आर लगाइएगा सुनो, ठीक ना। ही के साथ एज, सी के साथ एज, इट के साथ एज और एक नाम रहे तो इज का प्रयोग करेंगे। अब यहां ध्यान देना है, लिखना है ये सभी के साथ। ये सभी के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं। ये सारा हो गया सब्जेक्ट और सभी मदद के हेल्पिंग वर्ब, ध्यान देना सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। अब तो आया टू, ये सभी के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं। टू क्या है? पीडब्ल्यू, फिजिक्स वाला नहीं, पीडब्ल्यू मतलब प्रीपोजिशन वर्ड। क्या है ये? पीडब्ल्यू मीन्स प्रीपोजिशन वर्ड। अब आते हैं मेरे भाई, एग्जाम्पल देंगे हम, एग्जाम्पल के थ्रू हम बताएंगे आपको और आपका वो टेस्ट भी लेंगे, इसी से तुरंत पढ़ाएंगे, आप तुरंत टेस्ट ले लेंगे। मैं अंग्रेजी बोलने वाला, मैं अंग्रेजी बोलने वाला, तो इसका बनेगा I am to speak English। जी, कभी भी टू के बाद V1 इट मीन्स स्पीक लगेगा, स्पोकन कुछ नहीं, केवल V1। क्या लिखा है सर? हाँ बोलो भाई। सिंपल स्ट्रक्चर लिखा है। हाँ, यह वाक्य सिंपल स्ट्रक्चर है, सिंपल STR शॉर्ट फॉर्म स्ट्रक्चर का, सिंपल स्ट्रक्चर का है। एग्जाम्पल, मैं अंग्रेजी बोलने वाला हूँ तो आई एम टू स्पीक इंग्लिश, इसका बनाएंगे आई एम नॉट टू स्पीक इंग्लिश। जब सवाल बनाएंगे, Am I speaking English? यस, am I to speak English। अब रहेगा am I not to speak English, am I not to speak English। देखो ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है, राम बाजार जाने को है, राम बाजार जाने को है। राम इज टू गो टू, राम इज टू गो टू मार्केट। नंबर 2 में होगा मेरे भाई, राम इज नॉट। सर ये इनकम्प्लीट वर्ड हुआ ना? तो इनकम्प्लीट है ना, जाने को है, गए नहीं ना, है ना। अच्छा, हाँ। राम इज टू गो टू मार्केट, राम इज नॉट टू गो टू मार्केट। जब सवाल बनाएंगे, इज राम टू गो टू मार्केट, तो होगा इज राम नॉट टू गो टू
राम बाजार जाने को है, राम इज टू गो टू मार्केट। राम बाजार नहीं जाने को है, राम इज नॉट टू गो टू मार्केट। क्या राम बाजार जाने को? जितना सेंटेंस बनाइए आप गाँव देहात में भाई कि वो हिंदी है, अंग्रेजी है, वो हिंदी हो जाए, जितना सेंटेंस बनाइए 4 6 जितना बनाए, एक का बनाए, मन से बनाइए, ठीक है। तो राम इज टू गो टू मार्केट, राम इज नॉट टू गो टू मार्केट, इज राम टू गो टू मार्केट, इज राम नॉट टू गो टू मार्केट। एनीबॉडी हैव डाउट? अब ये मेरा स्पेशल ट्रिप और गुड सर का एक अच्छा मेरा कॉन्सेप्ट क्या है। अब लास्ट पॉइंट फॉर टुडे जिसको हम बोलते हैं प्रूफ। प्रूफ को बोलते हैं हिंदी में साबित करना। Prove that. हाँ, प्रूफ करना है कि सही है तो कैसे, गलत है तो कैसे। एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ करें। मैं अंग्रेजी सीखने वाला हूँ। आई एम टू लर्न इंग्लिश। अब जो मेरा भाई कमजोर है, जो बच्चे एकदम जीरो हैं, उनको हम बताना चाहेंगे कि कोई बोल दे सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो आंख बंद करना है, एरो का चिन्ह दीजिए और इसको सब्जेक्ट बना दीजिए। राइट? और सब्जेक्ट को जो मदद किया उसे हम हेल्पिंग वर्ब या शॉर्ट फॉर्म में HV बोलते हैं, सहायक क्रिया इसको बोलते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? अब मैंने क्या कहा था, जहां वाक्य वाला वाली रहेगा वहां टू का प्रयोग करेंगे। तो ये जो टू जो हुआ यह हमारा PW है। PW मतलब प्रीपोजिशन हुआ, ठीक है। कर्ता जो काम करे और जिस पर असर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट करते हैं। राठौर सब पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? अंग्रेजी पढ़ाते हैं। Am I wrong? तो मैं अंग्रेजी तो ये लर्न जो हो गया यह V1 है। क्या है? V1। और ये अंग्रेजी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहते हैं। समझ क्या बोलते हैं? कर्म। अब यहाँ ध्यान देना है मेरे भाई कि आज आप लोग स्ट्रक्चर क्या पढ़े हैं? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यही आज हम लोगों ने पढ़ा है स्ट्रक्चर। और हमारे गुरुदेव या हमारे सर ने सिखाया और बताया। भाई अब एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाएंगे, तब थोड़ा सा लिखिएगा, ध्यान देंगे मेरे भाई कि सर बताएं कि फार्मूला से, भाई फार्मूला से अगर आपका वाक्य बनता है, फार्मूला स्ट्रक्चर से आपका वाक्य बनता है तो सही है, अदरवाइज आपका वाक्य गलत है। इसलिए मैंने एग्जांपल भी दिया था कि पेट में दर्द हो रहा है तो पेट दर्द के सर दर्द के मेडिसिन से पेट दर्द कभी सही नहीं हो सकता है। ये आप देख लीजिए। और हम मिलाना चाहते हैं तो अब आप सब्जेक्ट देख लो, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये टू आपका सॉरी फॉर दैट, ये टू जो है प्रीपोजिशन हो गया, V1 हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने क्या कहा? मिल गया तो सही है, नहीं मिला तो गलत है। यहाँ तक कोई डाउट मेरे भाई? अब नोट कर लीजिए और बस एक सवाल करेंगे, इस पे क्वेश्चन देंगे। आज से बस इतना ही, बस यार मैंने बताया आप लोग को, अच्छे से नोट कर लीजिए। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, जहाँ समझ में नहीं आए जब तक आप समझोगे नहीं हम आपको छोड़ेंगे नहीं। बेहतर करिए, बेहतर प्रयास कीजिए, एक एक वर्ड। और अभी एक सवाल भी पूछेंगे इससे। हम पढ़ाने के साथ साथ बच्चे से प्रैक्टिस भी करवाते हैं।